किसी गांव में रामलाल नाम का एक हलवाई रहता था। वह गांव के शादी समारोह में मिठाई और पूरी सब्जी बनाने का काम करता था। अपने गांव में उससे अच्छा हलवाई कोई नहीं था। वह अपने 10 साल के बेटे मोहन को भी अपने साथ ले जाया करता था। अरे रामलाल भाई, मोहन को अपने साथ क्यों ले आए? इसे तो स्कूल भेजा करो, बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आपकी बात सही है भाई साहब, लेकिन मोहन को मेरे काम में हाथ बटाना बहुत अच्छा लगता है, और अगर ये पढ़ लिख भी लेगा तो बेरोजगार ही रहेगा, क्योंकि आज के कंपटीशन के दौर में हलवाई का बेटा कितना ही आगे जाएगा। और फिर मेरे बाद किसी को तो मेरा काम संभालना ही होगा ना, वरना गांव की शादियां अधूरी रह जाएंगी। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा रामलाल भाई। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं आपके काम को आगे बढ़ाऊंगा। मोहन मिठाई बनाना तो नहीं सीखा, पर उसके जैसी पूरी सब्जी पूरे गांव में कोई नहीं बना पाता था। देखते ही देखते अब मोहन भी बड़ा हो गया था। रामलाल भी अब काफी बूढ़ा हो चुका था। बेटा, अब मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा, तू भी एक काम कर, कोई दुकान खोल ले। वैसे भी शादी समारोह के उतने ऑर्डर अब मिलते नहीं हैं। ठीक है बाबा, मैं दुकान खोल लेता हूँ। वहाँ मैं पूरी सब्जी बेचूंगा और दुकान का नाम होगा मोहन पूरी सब्जी वाला। दोनों खुलकर हंसते हैं। मोहन ने दुकान खोल ली थी। वह बहुत ही अच्छे दाम पर पूरी सब्जी बेचा करता था, सिर्फ RS20 में एक प्लेट, जिससे गांव के सारे लोग उसके पास ही आते। वाह भाई मोहन, तू तो अपने पिताजी से भी आगे निकल रहा है। इतनी स्वादिष्ट पूरी सब्जी मैंने आज तक नहीं खाई। मोहन अपने काम से बहुत खुश था। उसके घर का गुजारा भी अच्छे से चल रहा था। एक दिन मोहन कुछ काम से पास के गांव में जाता है। वापस आते हुए उसे देर हो जाती है। उसे भूख भी बहुत लगी थी। वह देखता है उस गांव में भी एक पूरी सब्जी वाला खड़ा था। भैया, एक प्लेट लगाना। कितने सहयोग की बात है, मैं भी पूरी सब्जी बेचता हूँ और आप भी। मोहन पूरी सब्जी खाता है तो उसे उसका स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मोहन आधी भी बड़ी मुश्किल से खा पाता है और RS20 उसे पकड़ा देता है। अरे ओ भैया, बाकी के 30 रुपए कौन देगा? मैंने तो सिर्फ एक ही प्लेट खाई है, तो और 30 रुपए किस बात की? मोहन जैसे ही बोर्ड पर देखता है तो वहाँ पर एक प्लेट के RS50 लिखे हुए थे। क्या इतनी घटिया पूरी सब्जी के 50 रुपए? हे भगवान, मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। मोहन उसे पूरे पैसे दे देता है और पूरे मार्ग में यही सोचता है कि वह इतने दिनों से पूरी सब्जी घाटे में बेच रहा था। गांव वापस आते ही मोहन भी एक नया बोर्ड तैयार करता है, जिस पर वह RS60 एक प्लेट लिखता है। मोहन यार, एक प्लेट लगा दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है, लगा देता हूँ, पर पहले आप बोर्ड पर रेट पढ़ लीजिए, मुझे बाद में किटकिट नहीं चाहिए। हे भगवान, एक प्लेट के 60 रुपए भाव सीधा 3 गुना कर दिया, लेकिन फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लगी है, एक प्लेट लगा ही दो। मोहन खुश हो जाता है क्योंकि लोगों को मजबूरन उसके पास से ही पूरी सब्जी खानी पड़ती है। अब मोहन का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वह सब्जी भी सस्ती और सड़ी हुई खरीदने लगा ताकि उसे ज्यादा मुनाफा हो सके। एक दिन रामलाल दुकान पर आ जाता है। मोहन बेटा, एक प्लेट मुझे भी लगा दे, मैं पास के गांव जाकर आता हूँ। पहले एक प्लेट खा ही लेता हूँ, ताकि वापस देर से आऊँ तो भी कोई दिक्कत ना हो। मोहन थोड़ा डर जाता है और डरते हुए एक प्लेट लगा देता है। रामलाल खाते ही गुस्से से मोहन की ओर देखता है। ये क्या बनाया है मोहन? मुंह का सारा स्वाद ही बिगाड़ दिया। इसे तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे। और देख, प्लेट का भाव भी कितना बढ़ा दिया है। पिताजी, आपको पता नहीं है, इसे ही बिजनेस कहते हैं। अगर सबको रोज रोज अच्छा खिलाएंगे तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। मुझे अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए।
मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, पर याद रखना बेटा, लालच सबको डुबा देता है। तुझे एक दिन पछताना पड़ेगा, फिर रोते हुए मेरे पास मत आना। रामलाल वहां से चला जाता है। तभी साहूकार का एक आदमी वहां आता है। सुना है तुम पूरी सब्जी बहुत अच्छी बनाते हो। साहूकार जी की माता का देहांत हो गया है। कल उनकी 13वीं है। ये लो पैसे और कल सुबह जल्दी आ जाना। पूरे गांव के लिए पूरी सब्जी बनानी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सामान लेकर जल्दी ही आ जाऊंगा। मोहन इतना पैसा देखकर लालच से भर जाता है। अब तो पैसा ही पैसा होगा। अगर पूरे पैसे से सब्जी खरीद ली तो मेरे पास क्या बचेगा। एक काम करता हूँ, आधे पैसे अपने पास रख लेता हूँ और सिर्फ आधे से ही सब्जी खरीदता हूँ। गांव वालों को थोड़ा थोड़ा परोसूंगा। मोहन आधा पैसा अपनी जेब में रख लेता है और सिर्फ आधे पैसे की सब्जी खरीदता है और बाकी जरूरत का सामान भी थोड़ा ही लेता है। अगली सुबह वह जल्दी साहूकार के घर पहुंच जाता है और खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। 12 बजे तक सब बनकर तैयार हो जाता है। खाना परोसना शुरू हो जाता है। 2 बजे तक आते आते पूरी सब्जी खत्म हो जाती है। अभी तक आधे लोग भूखे थे। साहूकार को इस बात का पता नहीं था। लोग भी गुस्सा होकर जाने लगे। खुद को साहूकार बताता है और लोगों को भरपेट खाना खिलाने के पैसे भी नहीं है। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल जाती है। ऐसा गांव में कभी नहीं हुआ था कि बीच में खाना खत्म हो जाए। गांव वाले साहूकार को भला बुरा कहने लगे। उसी दिन साहूकार की पत्नी के पास उसकी एक सहेली का फोन आता है। तुझे पता भी है गांव में तुम्हारे बारे में क्या बातें हो रही हैं? सहेली साहूकार की पत्नी को सारी बात बताती है। साहूकार की पत्नी चिंता में पड़ जाती है। वह जाकर साहूकार को बताती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर खाना बीच में ही खत्म हो गया था तो किसी ने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? लोग या तो आपका सम्मान करते हैं या फिर आपसे डरते हैं। कुछ तो कारण होगा ना। तुम जाओ उस हलवाई के पास और पता करो। पूरी सब्जी कम पैसे पड़ गई, जबकि हमने तो उसे जरूरत से ज्यादा पैसे दिए थे। साहूकार का आदमी मोहन के पास आता है। क्यों रे मोहन, खाना कम कैसे पड़ गया? मैंने तो तुझे पूरे पैसे दिए थे। तुझे पता भी है साहूकार जी की गांव में कितनी बेइज्जती हुई है। मैंने तो पूरी सब्जी ज़्यादा ही बनाई थी, वो तो लोगों ने ही ज़्यादा खाया इसलिए ख़त्म हो गई। अरे जब एक आदमी 2-2 बार खाएगा तो खाना कैसे बचेगा? और पता नहीं लोग कितने दिनों से भूखे थे। साहूकार के आदमी को मोहन पर पूरा शक था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह चुप रहा। तभी उसे याद आया। अरे हाँ, मोहन ने जिस सब्जी वाले से सब्जी ली थी उसके पास तो सब्जी का बिल जरूर होगा। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साहूकार का आदमी सब्जी वाले के पास पहुंच जाता है और बिल मांगता है। क्योंकि वह साहूकार का आदमी था, इसलिए सब्जी वाला भी उसे बिल दे देता है। आदमी बिल देखकर चौंक जाता है। ये क्या, इतनी कम सब्जी? मैंने जितने पैसे दिए थे ये तो उससे आधी है। अभी पता चला कि माजरा क्या है। साहूकार का आदमी पुलिस लेकर मोहन के पास आता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? मुझसे मत पूछो, इनसे पूछो क्या हुआ है। मोहन, मुझे तुझ पर शुरू से ही शक था। आधे पैसे का सामान लाकर आधे पैसे जेब कर लिए। साहूकार जी के साथ बेईमानी करता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर ये सब कर दिया। मैं आपसे वादा करता हूँ आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। पैसे तो लौटा देगा, लेकिन साहूकार जी की इज्जत का क्या? वो तो तूने धूल में मिला दी। चल, तुझे तो अब मैं बताऊंगा लालच का फल क्या होता है। तो इस प्रकार भोला को अपने लालच के कारण जेल जाना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है।